So here we will talk about conflict of interest. It occurs when someone's personal interest could interfere with the professional responsibility leading to bad मीन्स बायस्ड एक्शन और डिसीजन. बैड हो गया बायस्ड एक्शन और डिसीजन. जो ये होता है जब किसी के पर्सनल इंटरेस्ट कुड इंटरफेयर कर सकते हैं विद द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडिंग टू बैड मीन्स बायस्ड एक्शन और डिसीजन. सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अटर व्हेन समवन्स पर्सनल इंटरेस्ट कुड इंटरफेयर विद द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडिंग टू बैड मीन्स बायस्ड एक्शन और डिसीजन. तो 3 टाइप के होते हैं पाप. परसीव, एक्चुअल एंड पोटेंशियल. परसीव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें व्हेन अदर थिंग्स योर पर्सनल इंटरेस्ट जो भी है इट माइट इन्फ्लुएंस योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपका पर्सनल इंटरेस्ट कर सकता है माइट, इट माइट इन्फ्लुएंस योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पे माइट को याद रखना. परसीव्ड में क्या है माइट इन्फ्लुएंस योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे एक सिटी काउंसिल मेंबर है CCM है. सो CCM is a friend with the company CEO bidding for a contract. Even if the CCM is unbiased, people might think the friendship affect their decision. फिर परसीव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है बायस मतलब सारे ऑब्जेक्टिवली डिसीजन लिया हो, लेकिन लोगों को लग सकता है कि फ्रेंडशिप की वजह से डिसीजन लिया गया है, तो परसीव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. सो यू हैव टू बी ओपन अबाउट द रिलेशनशिप. बेस्ट याद रखना है बेस्ट ओपन अबाउट द रिलेशनशिप. एक्सप्लेन योर DMP टू रीअश्योर अदर. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आप क्या करो एक्सप्लेन करो टू रीअश्योर अदर. एक्सप्लेन योर DMP टू रीअश्योर अदर. या सबसे अच्छा है स्टेप असाइड फ्रॉम टेकिंग सच डिसीजन. आप लो ही मत, स्टेप असाइड फ्रॉम दूर चलेगा. स्टेप असाइड फ्रॉम टेकिंग सच डिसीजन. नेक्स्ट है पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. दैट हैपन्स व्हेन योर पर्सनल इंटरेस्ट कुड अफेक्ट योर वर्क इन फ्यूचर बट नॉट येट. आपको फ्यूचर में अगर आपका जो भी है पर्सनल इंटरेस्ट है कुड अफेक्ट योर वर्क इन फ्यूचर, तो इसे बोलते हैं पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट. मतलब फ्यूचर में पोटेंशियल हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए. जैसे इसे हमें क्या करना चाहिए, अब फ्यूचर में हो सकता है तो हमें अर्ली डिस्क्लोज करना चाहिए. तो यू हैव टू डिस्क्लोज इट अर्ली एंड MTS करना चाहिए. वी हैव टू मॉनिटर द सिचुएशन एंड स्टेप्स लेने चाहिए इस तरीके से टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग रियल. फॉर एग्जाम्पल अ टीचर इज कंसिडरिंग ट्यूटरिंग वन ऑफ द स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट फॉर द एक्स्ट्रा मनी. स्कूल में पढ़ाता है एक टीचर, तो वो सोच रहा है एक बच्चे को ट्यूशन देगा फॉर एक्स्ट्रा मनी. दिस कुड इन्फ्लुएंस हाउ ही विल ट्रीट अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, हाउ ही विल ट्रीट दैट स्टूडेंट इन द क्लास विज विद अदर्स. मतलब उस स्टूडेंट को जिसको ट्यूशन दे रहा है एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है उसके साथ अलग से ट्रीटमेंट कर सकता है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकता है अदर स्टूडेंट से. तो ये क्या है, ये हमारा है पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. सो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए अर्ली, मॉनिटर करना चाहिए, MTS करना चाहिए, मॉनिटर द सिचुएशन और स्टेप्स लेने चाहिए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग रियल. देन एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इट हैपन्स व्हेन योर पर्सनल इंटरेस्ट डायरेक्टली इंटरफेयर विद द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे डायरेक्टली इंटरफेयर करती है. एंड देन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ अ मैनेजर हायर्स हिज ओन रिलेटिव इन द डिपार्टमेंट, तो उसको हमें कैसे डील करना है, DRF से. डिस्क्लोज इट इमीडिएटली. आपका एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तुरंत डिस्क्लोज करो. डिस्क्लोज इट इमीडिएटली. ये रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो आपको DMP डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से रिमूव कर लेना है. देन फॉलो कंपनीज पॉलिसी टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट. कंपनी की कुछ पॉलिसी होंगी इस तरीके से, तो उसको फॉलो करो. टू फॉलो द कंपनी पॉलिसी टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट. अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो RCT याद रखना है. रेगुलर रिव्यू करना चाहिए. दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हमें रेगुलरली चेक करना चाहिए. R से रेगुलर रिव्यू करो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कि क्या क्या आ सकते हैं, तो रेगुलरली रिव्यू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. देन कंटेक्स्ट. व्हाट कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन वेरी विद सिचुएशन. कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कुछ नहीं है, वो सिचुएशन के साथ वेरी कर सकता है, तो कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए. तो व्हाट काउंट एज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन वेरी विद सिचुएशन. देन ट्रस्ट. सो ऑल टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन डैमेज द ट्रस्ट इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली. जितना भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा क्या करेगा, डैमेज करेगा ट्रस्ट नहीं होगा. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर होगा तो इट विल डैमेज द ट्रस्ट एंड इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली. तो ट्रस्ट इरोड होता है. अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो ट्रस्ट इरोड होता है. बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें, टीको ट्रेनिंग, इंटीग्रिटी कल्चर, देन क्लियर पॉलिसी एंड ओवरसाइट. तो ट्रेनिंग देनी चाहिए. प्रोवाइड रेगुलर ट्रेनिंग ऑन रिकॉग्नाइज और हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. रेगुलर ट्रेनिंग देनी चाहिए ऑन रिकॉग्नाइजिंग एंड हैंडलिंग. और कैसे रिकॉग्नाइज करो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे हैंडल करो, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए. So provide regular training on recognizing and handling conflict of interest. Integrity culture. Create environment where employees feel safe disclosing conflict of interest. Integrity culture. ऐसा culture होना चाहिए कि जो लोग हैं they feel safe, employees जो हैं feel safe disclosing conflicts. ऐसे नहीं conflict disclose करो उन्हीं पे एक्शन लिए जा रहा है. So ऐसा environment create करो where employees feel safe disclosing conflicts. Then clear policy होनी चाहिए for IM, फॉर आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग. आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए फॉर आइडेंटिफाइंग मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. एंड ओवरसाइट होनी चाहिए. ओवरसाइट होनी चाहिए बाई इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट. इंडिपेंडेंट चेक्स टू इंश्योर दैट डिसीजन आर टेकिंग ऑब्जेक्टिवली. तो ओवरसाइट होनी चाहिए. यूज इंडिपेंडेंट चेक्स टू इंश्योर दैट डिसीजन आर टेकिंग ऑब्जेक्टिवली. सो बाई IM मीन्स इन आइडेंटिफाइंग मैनेजिंग
जैसे हमारा बाय आइडेंटिफाइंग मैनेजिंग परसीव एक्चुअल एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन मेंटेन ethical standard and build trust. So by identifying and managing potential conflict of interest, organization potential conflict of interest, actual conflict of interest and perceived conflict of interest, organization can maintain ethical standard and build trust.